नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। भारत सरकार ने ऐसे ऐसे कानून लाते हैं कि जहां पर हर लोग, हर आम जनता को उलझना मुश्किल हो जाता है। और जिस प्रकार से हर जनता उलझते हैं तो सरकार को बेनिफिट आराम से होती है। किसी ने ऐसे कहा कि आम जनता को इतना निचोड़ दो कि आम जनता जीवित रहना ही देश की विकास समझ ले। और वही हाल इस समय भारत में चल रही है। जिस प्रकार से अमित शाह ने कानून लाया है ड्राइवर के अगेंस्ट में कि अगर ड्राइवर से किसी भी व्यक्ति को अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसे 10 लाख रुपये जुर्माना और 7 साल की सजा। ये कहां तक उचित है, इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए एक ड्राइवर और सुरेश जी जो है मौजूद है। सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार आपको भी और आपका दर्शकों को भी नमस्कार जी। सुरेश जी, अमित शाह एक बहुत बड़े जो है कानून लाए हैं और आप ड्राइवर भी हैं। इस कानून से आप लोग खुश हैं कि क्या है, बताइए। देखिए, इसमें खुशी का कहाँ से बात है जो आप ही समझिए इसको जी। एक ड्राइवर जो पूरा घर परिवार अपना छोड़ के 24 घंटा आँख को जैसे हेडलाइट जलता है वैसे खोल के गाड़ी को मंजिल तक पहुंचाता है। पूरा अपना जान का रिस्क, अपना घर का सब भविष्य उविष्य लेके वो चलता है। कोई ड्राइवर अपना मर्जी से एक चींटी को मारना नहीं चाहता है। बिल्कुल। उसके बावजूद भी अगर ड्राइवर से अनहोनी हो जाता है, उस अनहोनी में भी ड्राइवर साथ देना चाहता है, लेकिन उसका अपना जान पर फिर पड़ जाता है। अगर वो वहां पर अगर उस व्यक्ति को साथ देगा तो फिर उसका अपना जान का ही सुरक्षा कोई करने लायक नहीं रहेगा। अगर हम वहां से एक व्यक्ति रहता था, ड्राइवर को ये चीज हौसला रहता था कि अगर हम आम जनता से बच जा रहे हैं तो हमको प्रशासन हमारा साथ देगा। और आज हमारा प्रशासन ऐसा कानून लगाया, हमारा सरकार हमारे ऊपर, कि अगर हम जनता से बच के अगर जा रहे हैं उस थाने के पास तो थाना के पास हमारा 10 साल का सजा और 7 लाख जुर्माना रखा हुआ है। हम किस जगह भागेंगे? अब न जनता के पास वहां रुक सकते हैं, न हम थाना जा सकते हैं। तीसरा जगह हम भागेंगे तो सरकार जो मर्जी वो इल्जाम लगा देगा हम पर। हम कैसे बच रहे हैं सो आप ही सोच के बताइए हमको। और रह गया बात, ड्राइवर पर 7 लाख का जुर्माना लगा देना कोई बड़ी बात नहीं है। जिस पर लगा है वो वही झेलेगा और उसी पर बीतेगा, लगाने वाला के ऊपर नहीं बीतेगा। अमित शाह जी बोलना था, उनको बोल दिए और लगा दिए देश में, अब ड्राइवर झेलेगा इसको। रह गया बात, 7 लाख रुपया का हमारा घर में क्या बैकग्राउंड कमाई है? पेमेंट उस हिसाब से हमको जोड़ के दे रहा है मालिक, जो हम 7 लाख जुर्माना भरेंगे। ड्राइवर का कितना सैलरी मिलता है? अभी पूरा ऑल ओवर इंडिया में लाइन गाड़ी का ड्राइवर का कमीशन पर गाड़ी चलता है, खर्चा पर गाड़ी चलता है। वो आपको 1000 रुपया देगा रोज डेली का जोड़ के, जिसमें से आपको खाना है, उसका टायर बनाना है, उसका गाड़ी का पूरा सुरक्षा उसी 1000 रुपया में है पर डेली एक दिन का। उसमें से काट के 400-300 रुपया ड्राइवर का बचेगा दिहाड़ी। उसके बाद 4000 रुपया पेमेंट है। अब ये दोनों जोड़ के जोड़ लीजिए, महीना का 20 से 25 हजार रुपया एक ड्राइवर कमाता है, वो भी 24 घंटा ड्यूटी करने के बाद। और 7 लाख जुर्माना और 10 साल का सजा ड्राइवर कहां से भरेगा आप ही बताइए। ड्राइवर घर बेच के भरेगा या जमीन बेच के? कौन ड्राइवर के पास इतना जमीन या घर बचा हुआ जो बेच के भरेगा आप ही बताइए। जब एक्सीडेंट होता है तो उस समय जो है आम पब्लिक का मूवमेंट काफी जो है बिगड़ जाता है। इतनी आक्रोश आ जाता है कि अगर उस समय ड्राइवर अगर पकड़ाए, ड्राइवर अगर गाड़ी छोड़ करके नहीं भागे तो ड्राइवर को भी जो है हत्या हो जाएगा, ऐसा सिचुएशन उस समय होता है। लेकिन अमित शाह जी जो है ऐसे कानून लाए हैं, इसका असर जो है कितना पड़ रहा है? इसका असर तो पूरा देश पर पड़ेगा। आप सोच के देखिए ना, एक ड्राइवर जो पूरा देश चलाने का हौसला लेके चल रहा है। एक ड्राइवर जो घर से, कोई भी ड्राइवर हो, एम्बुलेंस का ड्राइवर हो या एक हॉस्पिटल का किसी भी कर्मचारी का ड्राइवर हो या मिलिट्री का गाड़ी का ड्राइवर हो, किसी भी गाड़ी का ड्राइवर हो या माल गाड़ी वाहन हो चलाने वाला हो या कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, कोई भी ड्राइवर हो, वो ड्राइवर से आपका देश चल रहा है। जो अगर एक दिन आपका भारत में चाहे किसी भी देश का चक्का जाम हो जाता है, उस देश का पूरा अर्थव्यवस्था डाउन हो जाता है। एक दिन में पूरा का पूरा आपका अर्थव्यवस्था नीचे जीरो पर आ जाएगा। अगर ड्राइवर के ऊपर अगर इतना बड़ा वो आया, अगर ड्राइवर एक दिन, अभी भी नहीं हो, ड्राइवर के अंदर वो भी है कि हम अगर खड़ा कर देंगे तो फिर हमारा घर कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा। ड्राइवर वो भी नहीं चाहता है कि देश का संपत्ति सड़ जाए चाहे गल जाए। ड्राइवर चाहता है कि उसको यूज हो, सबके प्रति यूज हो। वो चीज अगर कानून लगा है, देखिए हम पर कानून आप लगा दिए हैं, हमारा पेमेंट भी फिक्स करवा दीजिए ना। हमारा महीना का 1 लाख रुपया, 1,20,000 रुपया महीना फिक्स करवा दीजिए। और ये जो आप दिए हैं ना, उनके हमारे ऊपर कानून लगाए हैं
लाख रुपया जुर्माना और 10 साल का जेल हम खटेंगे। 1,20,000 रुपया हमारा महीना पेमेंट करवाइए। हमारा जो एजुकेशन है, जो हम ट्रेनिंग लेके हमारा गाड़ी अब देवे कर रहे हैं ना, सब कुछ आधार कार्ड दुनियादारी देख के तो आप गाड़ी दे रहे हैं, उसके बाद भी गारंटर चाहिए एक ठो। जब हम आपको गारंटर दे ही दिए तो हमारा लाइसेंस, हमारा आधार कार्ड का वैल्यू क्या रह गया? जब हम एक गारंटर आप मालिक के सामने खड़ा करते तो हमको गाड़ी मिलता है चलाने के लिए, उसके बाद फिर मेरा लाइसेंस और आधार कार्ड का क्या वैल्यू है? फिर आप ना मेरा कोई पेमेंट फिक्स किए हुए है कि हाँ आप आए हैं तो आपका ये पेमेंट हो गया और इस दिन से आप गाड़ी चलाइए। आज भी मेरा 3 गो मालिक के पास गाड़ी चलाए हैं, तीनों मालिक मेरा हिसाब रखा हुआ है। वो दिलवाने वाला कोई कानून है? कोई कानून नहीं है। जाएंगे जितना हमारा पैसा फंसा उससे दुगना फिर कानून में लग जाएगा, हम कहाँ से लाएंगे? सुरेश जी, आप जो है अक्सर बड़े गाड़ी जो है चलाते हैं, क्या आपको लगता है कि बड़े गाड़ी चलाने में या फिर आम जनता के रोड पर चलने में सबसे ज्यादा गलती किसको होता है, बड़े गाड़ी वाला को या फिर छोटे छोटे जो गाड़ी वाले को? देखिए, एक लिमिट है सब में, गाड़ी का सबका एक लिमिट बांधा हुआ है। एक ओवर स्पीड अगर गाड़ी चल रहा है तो उसका एक तो अलग फाइन है, जो भी है आप उसको मार सकते हैं। एक जो अपना लिमिट में चल रहा है, हम सही से जा रहे हैं, कोई अगला बंदा वो लिमिट क्रॉस करके आ रहा है, उसके वजह से अगर गाड़ी एक्सीडेंट हुआ, एक के चक्कर में तो एक्सीडेंट हुआ, वहां 2-3 आदमी अगर आ गया तो उसमें तो अब बताइए गलती एक का, लेकिन अब भरना वहां तीनों चारों को पड़ेगा। अब जिसका गलती है आप देखिए ना, उस जगह को इन्वेट रहता है ना, आदमी रहता है, उसका गवाही देखिए कि हाँ कौन गलत है कौन सही है, उसको जांच करके जो गलत है उस पर बैठाइए ना। आप सबको लपेटिएगा, हम अपने जानते जितना भी सही है, लेकिन आपको हमको भी गलत घोषित होना पड़ेगा। ये कैसा कानून है? हम जान रहे थे कि हम सही से चल रहे, कोई आउट ऑफ रेंज आ रहा है या किसी का ब्रेक फेल हो गया है या किसी का गाड़ी में कोई ऐसा नुकसान हो गया, गाड़ी कंट्रोल नहीं हो पाया, एक्सीडेंट हो गया, उसका कोई रिस्क है? वो तो इलेक्ट्रॉनिक सामान है, आप जानते हैं कि कब कहाँ टूट जाएगा गिर जाएगा, वो कोई नहीं जानता है। कोई व्यक्ति बता देगा कि हमसे कुछ नहीं होगा, ऐसा रिस्क लेके कोई गाड़ी चलाएगा? ऐसे तमाम ड्राइवर को क्या कहना चाहेंगे कि किस प्रकार से इस कानून का विरोध करना चाहिए? हम तो सभी ड्राइवर भाइयों से कहना चाहते हैं, भाइयों हमें किसी का विरोध नहीं करना है, हमें अपना जीवन जीना है, बशर्ते हमारा जीवन में कानून ऐसा लागू होना चाहिए जो सबके प्रति अच्छा लगा होना चाहिए। ये नहीं कि अब हम गरीब है तो हमारे ऊपर कानून लागू हो गया, अब कोई अमीर है तो उसके ऊपर कानून लागू नहीं हुआ। गाड़ी मालिक को आप इतना छूट दे दिए हैं, जो गाड़ी 22 चक्का पे 26 टन माल पासिंग था, आज के डेट में 50 टन माल पासिंग कर दिए हैं। हमारा पेमेंट 5,000 का आज से 10 साल पहले भी, 20 साल पहले भी 4,000 5,000 पेमेंट था और आज भी है। माल वही गाड़ी का माल आज दुगना बढ़ गया, लेकिन ड्राइवर का पेमेंट आज का वही है। उसी 18 चक्का गाड़ी में आज 40 टन माल पासिंग हो रहा है, लेकिन हमारा ड्राइवर का कमाई आज वही है। तो हमारा समाज कहाँ जाएगा भाइयों? आप इससे अंदाजा लगा लीजिए। एक गाड़ी मालिक आज से 10 साल पहले उसके पास 5 गाड़ी था, आज उसके पास 500 गाड़ी है, और वो व्यक्ति कानून लगा रहा है ड्राइवर के ऊपर कि ड्राइवर ऐसे रहो, ड्राइवर वैसे रहो। वो व्यक्ति को ये नहीं पता कि वो 5 गाड़ी से आज 500 गाड़ी करने वाला वो ड्राइवर है, लेकिन उस ड्राइवर को समाज को इतना न पकड़ के रख लिया है, और हमारा काम सबसे पहले रोजगार इतना न खत्म कर दिया है कि आज हर कंपनी में, हर गाड़ी ओनर के कंपनी में 50 ठो ड्राइवर एडवांस में बैठा रहता है उसके गेट पर। इसलिए वो ड्राइवर के ऊपर कोई कानून, मतलब फंक्शन निकालने के बजाय कानून निकालता है, इसलिए कि वो जान रहा है एक जाएगा तो दूसरा मेरा गाड़ी चलाएगा, उसका काम चल रहा है, हम लोग का काम नहीं चल रहा है। इसलिए ड्राइवर भाइयों आप लोग से कहना चाहता हूं कि आप लोग अगर नहीं जागिएगा तो आगे चल के आप और हम तो जीवन बिता लिए हैं, हमारा बच्चा आने वाला भविष्य को ऊपर बहुत खतरा मंडरा रहा है। इसलिए आज अगर हम ये नहीं कह रहे कि गाड़ी मालिक इतना क्यों कमा रहा है, अरे भैया आप 10 कमा रहे तो कम से कम 2 रुपया तो हमको दीजिएगा कि नहीं, कि 10 का 10 आप रख लीजिए और अगला दिन का भरोसा दे दीजिए कि आप अगला दिन कमाइएगा तो आपका होगा।